हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँ अच्छे होंगे, अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग पेपर दे के आ चुके होंगे, तो आप लोग आंसर की मिला लीजिए। जैसा कि आप लोगों को भाग 2 दिया है, 11 जनवरी का सेकंड पेपर है। तो जैसा कि दिया है संख्यात्मक मान का, हमें दिखाया गया है कि इसमें जो पार्ट 2 है जो है इसका जो संख्यात्मक क्षमता पर चलते हैं, किस नंबर प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। जैसा कि दिया है कि दो संख्याओं के लासा तथा और मासा क्रम से 7056 और 28 है। तो प्रथम संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 84 तथा शेषफल 0 प्राप्त होते हैं। तब दूसरी संख्या कितनी होती है। इसका किस नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 22 को, चलते प्रश्न नंबर दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 10% कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 8% की वृद्धि होगी। चलते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल की ओर आते हैं। जैसा कि दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है तब उनका गुणनफल 2160 है, तब इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 96। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर अगली तरफ। दिया 24 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें मंथ और घड़ियों की संख्या बेचने का क्रम दिया गया है। जैसा कि अब इसमें दर्शाया गया है कि किसी वर्ष अंतिम 6 महीने में एक दुकानदार द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या को निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। जुलाई में 1500 घड़ी बेची गई है, अगस्त में 1000 बेची गई है, दिसंबर में 1500 बेची गई, अक्टूबर में 2500 बेची गई, नवंबर में 2000 बेची गई, दिसंबर में 1500 बेची गई है। तो अगस्त इसमें दिया है, आप उसमें क्या पूछ रहा है कि अगस्त और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों की संख्या में 3 महीने में बेची गई घड़ियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 30%। ठीक है, आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दिया 25 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि 50 वस्तुओं को बेचने में एक दुकानदार को 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे दिया है कि व्यंजक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 240.25। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा आप लोगों को आंसर की में कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि एक फैक्ट्री ए में 15 श्रमिक का औसत मासिक वेतन 16,000 तथा फैक्ट्री बी में 12 श्रमिकों का मासिक वेतन 18,000 है। तब इन दोनों फैक्ट्रियों के सभी 27 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर प्रश्न दिया है, एक बस ने 420 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 30 मिनट पूरी की। ये इस यात्रा को 75% दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। शेष यात्रा को उस बस की क्या चाल रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी या 65 किलोमीटर पर रही होगी, 70 किलोमीटर रही होगी। तो 75 किलोमीटर रही होगी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोग मिला लिए होंगे, तीसरा हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 30वें नंबर की ओर आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न दिया है, एक और है प्रश्न नंबर है 29। ठीक है, 29 देख ले हैं कि कोई परीक्षा 140 अंकों और 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र हैं। एक अभ्यर्थी ने 140 अंक के प्रथम प्रश्न पत्र में 35% प्राप्त किए और अभ्यर्थी दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें ताकि दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर उनके प्राप्त अंक 50% रहे। तो अगले प्रश्न में जो दिया है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 64%। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। यदि कोई संक्रिय इस प्रकार है तो इतने का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ जो चिन्ह दिया है, जो प्रतीक है, इसका चिन्ह जो होगा उसके चिन्ह के कौन सा अंक आ जाएगा, कौन सी गिनती आ जाएगी, उसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, क्या जाएगा, -6। ठीक है, आप लोग वीडियो में कमेंट करिए आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। भिन्नों 2/5 और 7/8 के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम होगा। इनके योगफल का जो व्युत्क्रम हो जाएगा दिया है 51/40 दिया है, 51/14 दिया है, 40/51 दिया है, 14/51 दिया है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 40/51। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। जैसा कि अगला प्रश्न दिया है, 696 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि उसका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 20 जो घटा देंगे तो हमारा जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आता है, 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर दिया है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार ने 7,50,000 रुपये में एक मशीन को खरीदा, तब उस अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेच दिया। यदि उससे 30,000 की हानि होती है तो उस मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा? तो इसका कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि श्रेणी 4, 8, 24, 96 के अगले दो पद क्या होंगे? तो इसका अगला जो पद हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 37 नंबर प्रश्न दिया है, वैल्यू दिया है कि इतना 15 गुणे 6, इस सम का कैलकुलेशन यदि करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न दिया है, ये किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित है, तब उसका धनराशि कितना हो जाएगा? जो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, एक 8 अंकीय संख्या 62x 9926y संख्या 44 से विभाज्य है, तब x + y का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 8, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर का, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 समान धनराशि 15% और 18% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की। यदि इस धनराशियों को वह 2 वर्षों में कुल 6,600 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो धनराशि कितनी थी? इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों का प्रश्न कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, ठीक है। आरंभिक कंप्यूटर साक्षरता मतलब बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में प्रश्न, ठीक है, चलिए देना लिख रहा है कि चैट GPT की संगठन में विकसित किया है, क्या विकसित किया है? तो क्या दिया है? इसका दिया है ऑप्शन नंबर तीसरा, ओपन AI, ठीक है ना, ओपन AI दिया ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य करता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया है URL का पूर्ण रूप में अक्षर U का क्या अर्थ है? ठीक है, जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न को चलते हैं। प्यारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक तर्क लॉजिक आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में कोई कार्य संपन्न करता है, तो पैंथम ठीक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 65 नंबर के चलते हैं। जैसे दिया है, जब आपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो स्थानांतरित करने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क सामान्यतः बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए वाला। ठीक है, पैन। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से ड्रॉपबॉक्स का कंप्यूटर प्रणाली में सबसे सामान्य एवं मुख्य उपयोग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाएगा कि वेब ब्राउज़र है,
एंटीवायरस है, ब्राउज़र स्टोरेज है, या क्लाउड स्टोरेज है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऑनलाइन अकाउंट के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाते समय निम्नलिखित में कौन सी प्रैक्टिस से बचना चाहिए। ठीक है, जो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, आसानी से याद रखने के लिए परिचित नाम, अंक और वाक्यांश का उपयोग करके छोटा सा एक सरल पासवर्ड बनाना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः ऑडियो फाइलों में सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा PDF हो जाएगा। सबसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा .wav। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार और वर्चुअल सहयोग करके सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, साइबर धोखेबाजी उसकी रोकथाम के संचित कानूनों पर प्रस्तुति भी तैयार करने के लिए संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें रंगीन पाठ चित्र, एनिमेशन, वीडियो और ध्वनि सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा MS PowerPoint। ठीक है, अगले प्रश्न चलते 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए देखते 52 नंबर में क्या दिया है। एक लोकल एरिया नेटवर्क में लगभग 160 मीटर लंबी कैट 6 ईथरनेट केबल का उपयोग एक नेटवर्क डिवाइस को सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है। केबल की आधारित लंबाई के कारण सिग्नल लॉस हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल को बढ़ाने में पुनः प्रसारित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसका क्या हो जाएगा मारडेन होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या सही हो जाएगा मारडेन होगा। ठीक है, चलते हैं 53 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया गूगल क्रोम को। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दिया है स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र व वेबसाइट के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि सभी डेटा एन्क्रिप्टेड रहे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा HTTPS। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न की हो जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली के अस्थायी स्मृति का उदाहरण है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा रैम। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा रैम। ठीक, अगले प्रश्न को चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन पेस्ट ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करने के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है। कह रहा है Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर उसका दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा पहला हो जाएगा iOS। ठीक है, iOS पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि MS विंडोज़ में माई फाइल टेक्स्ट फाइल पर डबल क्लिक करने से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से खुलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा वही जाएगा इसका पहला हो जाएगा नोटपैड। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाई, अगले प्रश्न दिया है 60 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों को उनके स्टोरेज क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में सही रूप से व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है, सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो हम आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में भी। ठीक है, ताकि सब लोग अपना अपना आंसर मिला लें। चलिए अब लोग चलते हैं, हम लोग 5वें भाग पर आते हैं, सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक हैं। कौन है? दीपा भागवती। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 62 नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास में देश का युग्मन सुलेमित नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत वियतनाम। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 63 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से यस ब्लॉक के तत्व कौन सा है? लिथियम है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है उल्लास योजना, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, केवल कार्यान्वित की समय अवधि होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2022-2027। ठीक है, अगले चलते हैं 65 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न दिया है कि जब किसी वायु द्रव्यमान की पृष्ठ से पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है तो वह कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं 66 नंबर प्रश्न को चलते हैं। ठीक है, दिया है कि किस प्रकार से अंतर्जात उन्मुखता अवरोधक आमाशय में अम्ल के मुख में लार होता है? इसका नंबर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न पे इस अगले नेक्स्ट पर वर्ष 1819 और 1926 के मध्य भोपाल में सियासी राज्य में 4 महिलाएं शासकों ने शामिल किया था। निम्नलिखित में कौन सा 4 शासकों में से एक थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा पहला सिकंदर बेगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धारता सूचकांक वैश्विक बहुआयामी निर्धारता सूचकांक में अंगीकृत 10 सूचकांकों के अलावा किन 2 नए सूचकों को जोड़ा गया है? इसका ऑप्शन बचेगा प्रस्तुति या स्वास्थ्य और बैंक खाता। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 69 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 क्या दिया है कि वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार विजेता और उनकी विधाओं को निम्नलिखित युग में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो दिया है, हमारा मिलान करना है। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सुश्री नीतू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये सुलेमित नहीं है। आते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 70 नंबर प्रश्न दिया है भारत में रेपो रेट का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? ठीक, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा 70 का। आते हैं अगले प्रश्न की ओर चाहते हैं हम लोग। दिया है कि प्रायः सभी आइस सेल्फी अंटार्कटिक होता है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आएंगे 72वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 72वें प्रश्न पर आते हैं। क्या दिया 72वां प्रश्न? दिया है कि धातुओं में होती है, क्या होती है? मध्य प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, धातुओं में होती है मध्यम प्रतिरोधकता होती है। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 73 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय को खारिज करने के लिए उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
उत्प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 74वें प्रश्न की ओर आते हैं। 74 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से देश की G20 में शामिल हैं। इसमें से कौन कौन शामिल है, तो कह रहा है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। इसमें सऊदी अरब और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में जाते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 75 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। वर्ष 1963 में गठित भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन से अध्यक्ष थे, कौन से अध्यक्ष थे, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा फजल अली हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न आते हैं इंग्लिश का आ गया। अब हम लोग को इंग्लिश को चलते हैं। तो जैसे इंग्लिश का पेपर दिया है पार्ट नंबर 5वां 6वां, ठीक है 5वां आ गया है पार्ट। तो चलते हैं देखते हैं क्या दिया है। कि दिया है वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मे और मे नॉट हैव एन एरर, आइडेंटिफाई वन ऑफ द एरर। हमें इसमें पहचान करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसमें कौन सा डिफ़ॉल्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 बस अगला मतलब 82 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दी है चूज द ऑप्शन ऑफ इन विच ऑफ फॉलोइंग जम्पलेड ग्रुप्स ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली रिकनेक्टेड टू फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसका जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी, क्रम वाइज लगाना है। पहले हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी, फिर डी, फिर हो जाएगा ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 83 नंबर दिया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, 83 नंबर ऑप्शन जो दिया है इसका होगा पास ऑफ होगा। ठीक है, पास आउट नहीं होगा, पास ऑफ होगा। ठीक है, अगले 84 नंबर प्रश्न आता है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डोंट लाइटर इन द स्ट्रीट। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इन। ठीक है, इन द स्ट्रीट होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस द प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। दिया है कि चूज द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, इसका जो 86 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इसका हो जाए एक्सपैंड। एक्सपैंड माने खर्च करना होता है। कंट्रैक्ट हो जाएगा मिनिमाइजर माने एक्सपैंड माने खर्च करना। कंट्रैक्ट 86 नंबर जो प्रश्न है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, मिनिमाइजर माने स्पेंड माने विस्तृत करना, कंट्रैक्ट माने इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दिस इज द बिल्डिंग विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर्स 1942। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा 87 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को जाते हैं। चूज द ऑप्शन ऑफ द टू द फिल इन द ब्लैंक विद द suitable articles in the given sentences. Her knowledge of medicine in the acquired under खालिस्तान है एज्ड जब। इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा आयन वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को जाते हैं। दिया चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस द गिवन सेंटेंसेस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड वन मीनिंग accomplish may things by little
एफर्ट, इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मेनी थिंग्स में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 90 नंबर दिया है, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फॉरगेटनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग आगे हिंदी पर। हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसका देख लेंगे अच्छी तरह से। तो दिया है कि भावार्थ का संधि विच्छेद है। ठीक है, भावार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका 91 का नंबर हो जाएगा ए वाला, भाधन वार्थ। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है। तो पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, गाछ अपने फूलों में शहद संचय करके रखते हैं। इसका जो है उपयुक्त रेखांकित चित्र का अर्थ क्या होगा, टहनी होगा, इसका मतलब वृक्ष और पौधे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। ऊंची विशेषण के लिए सही भाव व्यक्त करने वाले उपयुक्त विशेष का चयन कीजिए। क्या होता है, मीनार। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। का प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बहुत ही सटीक और शैली का वर्णन किया है। इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, 95 का क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि पत्र में वर्णन और अनुभव बांटने का गुण रहता है। उपयुक्त वाक्य में सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। लिखा है कि घुमक्कड़वार शब्द में तत्पुरुष समास के नियम को दृष्टि से किस विभक्ति का लोप है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस विभक्ति का लोप है, इसमें क्या हो जाएगा, के लिए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्या जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। क्या होता है, अनंत होता है। करण निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्म का को पहचान करिए। क्या हो जाएगा, सरल जटिल। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा। समा प्रश्न का, हिमांशु का परिवार अतिथि का स्वागत करने के लिए उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही मुहावरे को चयन कीजिए। आंख बिछाकर बिछाए बैठा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। और हम लोग इसका पूरी एनालिसिस करेंगे एक एक करके, जब सभी अध्यापक इस विषय का हर विषय का आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।